हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हाइड्रा का हम इंस्पेक्शन कैसे करेंगे। हाइड्रा का एज अ सेफ्टी ऑफिसर क्या क्या उसके अंदर में हम चेक करेंगे, आज हम उसके बारे में एकदम बढ़िया से बताएंगे चेकलिस्ट के साथ, विथ चेकलिस्ट। यहाँ पे क्या है, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 ऐसे करके चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट के हिसाब से नंबर बाई नंबर क्या क्या इसमें चेक करना है। एज अ सेफ्टी ऑफिसर को क्या क्या देखना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो का ये पूरा आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या इसमें कमी होगा तो फिर हम इसे रिजेक्ट करेंगे। तो फिर आगे हम वीडियो देखते हैं। अभी यहाँ हम देख रहे हैं चेकलिस्ट फॉर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के लिए चेकलिस्ट है। अभी हम हाइड्रा की बात करें, यहाँ पे हाइड्रा दिया हुआ, यह हाइड्रा का चेकलिस्ट है कि क्या क्या चीज़ हमको चेक करना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, चेकलिस्ट नंबर डालेंगे क्या है, और मैं किसके द्वारा हम कर रहे हैं, मतलब क्लाइंट है या हायर्ड कोई है या कॉन्ट्रैक्टर का है, वो यहाँ पे हमको पुट करना है। प्रोजेक्ट कोड, डेट कब हम चेक कर रहे हैं, मॉडल क्या है वो डालना है यहाँ पे। ये सब हो गया। अभी हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चेक करना है। यहाँ पर यस और नो डालना है, और जो इसमें कमी पाया जाएगा यहाँ पर रिमार्क्स में हम पुट करेंगे। तो हम फर्स्ट में देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट देखना है हाइड्रा शुड बी फिजिकली गुड एंड सर्टिफाइड बाय टीपीआई। हाइड्रा क्या देखने में बढ़िया होना चाहिए, फिजिकली उसका गुड होना चाहिए, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन बाई मतलब सर्टिफाइड होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी का उसके पास इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकेंड में हम देख रहे हैं नो डैमेज इन टायर्स। टायर में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, बोल्ट्स में कोई क्रैक्स कट्स एंड एयर प्रेशर, ये सब चीज़ डैमेज नहीं होना चाहिए, टायर हमको चेक करना है। थर्ड में हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर शुड बी रिटन। रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा होना चाहिए, हाइड्रा पर डिस्प्ले होना चाहिए, दिखना चाहिए। ये 3 पॉइंट अभी हम उस इमेज में देख रहे हैं। इमेज में ये 3 पॉइंट जो बात करें, तो यहाँ पर फर्स्ट में हम बात किए थे फिजिकली गुड चेक करना है, पूरा ऑल फिजिकली देखना है, ये 1 नंबर में हुआ। 2 नंबर में टायर के बारे में दिया था, ये टायर पे दिया है। थर्ड नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये वाइट वाला जो बोर्ड है इस पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। तो चेकलिस्ट का यहाँ पे 3 पॉइंट पूरा हुआ। अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं फोर्थ में देख रहे हैं हेड एंड टेल लाइट एंड इंडिकेटर आर इन वर्किंग कंडीशन। हेड एंड टेल लाइट, आगे और पीछे जो लाइट लगा रहता है इंडिकेटर वाली, वो बढ़िया होना चाहिए, सही होना चाहिए। 5 में नो ऑयल लीकेज इन हाइड्रोलिक पार्ट। हाइड्रोलिक पार्ट में से ऑयल नहीं लीकेज होना चाहिए। हाइड्रोलिक पार्ट जिससे हम बूम अप और डाउन करते हैं, नीचे और ऊपर, उसका ऑयल लीक नहीं होना चाहिए। 6 में हम देख रहे हैं सेफ वर्कलोड मार्क। हाइड्रा के ऊपर सेफ वर्कलोड लिखा होना चाहिए कि हम कितने टन का हाइड्रा इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 में सीलिंग ड्रम शुड बी इन गुड कंडीशन। सीलिंग ड्रम जो है वो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। अभी हम जो ये बात की है, अभी हम ये भी देखते हैं चेकलिस्ट के इमेज में कि ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है इमेज में कि नहीं। तो सीलिंग ड्रम भी देखना है, सेफ वर्कलोड मार्क होना चाहिए, वायल लीक नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर में हाइड्रोलिक लीक का दिखा रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर देखते हैं ना, हाइड्रोलिक प्रेशर, तो उसका वायल लीक नहीं होना चाहिए। फिफ्थ नंबर में हम देख रहे हैं सेफ वर्कलोड, यहाँ पे मार्क रहता है सेफ वर्कलोड। 6 में हम देख रहे हैं ये लाइट जो होता है, लाइट वगैरह जो आगे पीछे वो देखना है, तो ये यहाँ पे पूरा मार्क दिया रहता है, यहाँ पे सेफ वर्कलोड लिखा हुआ रहेगा कितने टन का ये हाइड्रा है। 7 में हम देखे थे सीलिंग ड्रम, ये सीलिंग ड्रम है। सीलिंग ड्रम का भी कंडीशन सही होना चाहिए। सीलिंग यहाँ से आउट होता है तो ये हुक ब्लॉक डाउन होता है, और सीलिंग फिर रोटेट होके फिर इसी में रोल हो जाता है, तो ये हुक ब्लॉक अप हो जाता है, ऊपर के साइड में होता है। तो ये सीलिंग ड्रम है, इसको भी देखना। 8 में हम देख रहे हैं बूम कंडीशन वाइल फुल एक्सटेंशन फ्री फ्रॉम डैमेज क्रैक एंड जैमिंग। बूम को जो हम एक्सटेंड करते हैं बाहर की तरफ, फुल एक्सटेंड करते बाहर निकालते हैं, तो वो उसका कंडीशन बढ़िया होना चाहिए, वो भी आपको देखना। 9 में वायर रोप फ्री फ्रॉम डैमेज। वायर रोप जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जो हुक ब्लॉक में लगा रहता है वायर रोप, उसका कंडीशन भी बढ़िया होना चाहिए, डैमेज फ्री फ्रॉम डैमेज होना चाहिए, डैमेज उसमें नहीं होना चाहिए। 10 में होस्ट लिमिट स्विच। होस्ट लिमिट स्विच क्या करता है ना, होस्ट लिमिट स्विच जब हम हुक ब्लॉक को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वो बूम में सटे नहीं, उसके लिए होस्ट लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है। वहाँ पे जाने के बाद ऑटोमेटिक होस्ट फ्री हो जाता है। 11 में सेफ्टी लैच इन हुक। सेफ्टी लैच इन हुक, वेब सीलिंग और वायर ऑफ सीलिंग बाहर ना, ये सेफ्टी लैच है। ये 11 नंबर में सेफ्टी लैच है, ये लॉक करता है इसको, ये सेफ्टी लैच है, ये इसको लॉक करता है। यहाँ पे हम कोई भी सीलिंग लगाते हैं तो उसको लॉक करता है।
और ये होस्ट लिमिट स्विच ये है, ये होस्ट लिमिट स्विच, ये होस्ट लिमिट स्विच यहाँ पर 10 नंबर में दिख रहा है, ये होस्ट लिमिट स्विच है। अभी हम देख रहे हैं 12 नंबर, सेफ लोड इंडिकेटर शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। सेफ वर्क लोड इंडिकेटर जो अंदर में होता है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, इससे पता चलता है हम कितने टन का मटेरियल उठा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। फ्रंट एंड रिवर्स हॉर्न, दोनों हॉर्न, आगे की तरफ वाला हॉर्न भी होना चाहिए और बैक हम करते वो हॉर्न भी काम करना होना चाहिए। 14 में फायर एक्सटिंग्विशर इन ऑपरेटर केबिन, ऑपरेटर केबिन जो हाइड्रा को ऑपरेट करता है वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए अंदर में। 15 में ऑपरेटर शुड बी वैलिड लाइसेंस, ऑपरेटर के पास लाइसेंस होना चाहिए हेवी ड्यूटी का, हेवी ड्यूटी का लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, फिर वो ऑपरेट कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। 16 में लोड चार्ट अवेलेबल इन ऑपरेटर केबिन, ऑपरेटर केबिन में लोड चार्ट भी होना चाहिए, इससे पता चलता है हम कितने बूम एक्सटेंड पे कितना लोड हम उठा सकते हैं, कितने टन इसका सेफ वर्कलोड है, वो लोड चार्ट से पता चलता है। तो क्या क्या क्राइटेरिया इसमें चेक करना है अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये फुलफिल पूरा होना चाहिए चेकलिस्ट के हिसाब से, और जो भी उसमें कमी है फिर हम यहाँ पे रिमार्क्स में लिख के और अपने क्लाइंट को बता देंगे कि ये हाइड्रा यूज के लिए है या नहीं है। अगर जब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें।